हाय एवरीवन, वेलकम टू कीकी शिकी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना, बिकॉज आई एम वेंजेंस। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कीकी शिकी। मैं नाम अवनीत भारद्वाज और आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इफ एपिसोड 5 के बारे में। मैंने Q&A वीडियो अपलोड कर दिया अपने सेकंड यूट्यूब चैनल पे अवनीत डायरीज पे। अगर आप चाहते हैं तो उसको विजिट कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और पिन कमेंट में भी है। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन द शो। दोस्तों, आज के एपिसोड का टाइटल है व्हाट इफ ज़ॉम्बीज एंड आप टाइटल समझ ही गए होंगे कि आज का एपिसोड किसके बारे में होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत होती है कि हम देखते हैं इन्फिनिटी वॉर की कहानी यहाँ पे स्टार्ट हुई है। हल्क यहाँ पे अर्थ पे पहुँचता है, जैसे इन्फिनिटी वॉर की एग्जैक्ट स्टार्टिंग थी, वो सेक्टर सेंटर में पहुँचता है एंड वहाँ पे वोंग और डॉक्टर स्ट्रेंज उसको मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे ब्रूस बैनर पहुँच तो गया है, लेकिन यहाँ पे ना वोंग है ना डॉक्टर स्ट्रेंज है। अजीब सिचुएशन है। वो बाहर निकलता है एंड यहीं पे हम देखते हैं कि एक क्लोक है, डॉक्टर स्ट्रेंज का जो क्लोक है उसमें नज़र बनाए बैठे हैं। लेकिन खैर, जैसे यहाँ पे मार्क रफेलो वाला ब्रूस बैनर बाहर निकलता है, देखते हैं दुनिया पूरी खाली है। उसको लगता है कि यहाँ पे सब कुछ तबाही तो नहीं हो चुकी, मतलब थैनोस ने यहाँ पे कब्जा तो नहीं कर लिया, रिफ्लेक्शन स्नैप तो नहीं कर दिया, तो घबराया हुआ है। लेकिन यहाँ पे वॉचर के इंट्रोडक्शन में इस बार हमने ये देखा है कि यार ब्रूस बैनर जब अर्थ पे पहुँचा, वो अर्थ पे तो पहुँचा, लेकिन ये वो अर्थ नहीं थी जिसपे आम आदमी रहते हैं, ये एक दूसरी दुनिया की अर्थ है। खैर, ब्रूस बैनर पे तलाशना शुरू करता है सबको कि लोग आखिरकार गए तो गए कहाँ। लेकिन अगेन इन्फिनिटी वॉर का वही सीन सामने निकल के आता है, जहाँ पे इन्फिनिटी वॉर में टोनी स्टार्क, डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग होते हैं एंड सामने ब्लैक डॉर्फ और थैनोस की सिंपल वर्ड्स में आर्मी है। लेकिन इतने में होता ही है कि यहाँ पे अगेन जैसे इन्फिनिटी वॉर में मतलब ब्रूस बैनर हल्क में बदलने की कोशिश करता है, वो हल्क में नहीं बदल पाता, उसको नो बोलता है, मतलब हल्क बाहर आना ही नहीं चाहता है। एंड यहाँ पे ब्रूस बैनर डरा हुआ है, अब करूँ तो क्या करूँ। लेकिन तभी होता ये है कि पीछे से आयरन मैन आता है और भी कुछ एवेंजर्स आते हैं और उनको मार डालते हैं, उन्हें कच्चा चावल उनको फाड़ डालते हैं। यहाँ ब्रूस बैनर कंफ्यूज है कि आयरन मैन इतना कब से ब्रूटल होने लग गया। लेकिन हम देखते हैं दरअसल में आयरन मैन नहीं है, वो ज़ॉम्बी आयरन मैन है एंड ब्रूस बैनर डर जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी सामने निकल के आ रहे हैं, जितने भी एवेंजर्स ग्रुप के मेम्बर्स हैं वो सारे ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। वो धीरे धीरे आके हमला करना शुरू करते हैं। ब्रूस बैनर उनका अगला शिकार है, ब्रूस बैनर की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी देखते हैं कि यहाँ पे क्लोक आता है, उसकी मदद करता है एंड सडनली कुछ अजीब से कुछ बारिश होने लगती है, कुछ नैनो पार्टिकल की, समझ नहीं आ रहा वो है क्या, बहुत छोटा छोटा कुछ है एंड जितने भी ज़ॉम्बीज़ थे उनको वो खा जाते हैं, उनको ख़त्म करते हैं। एंड तभी हम देखते हैं पीछे वॉस्प निकल के आती है और वॉस्प ब्रूस बैनर से कहती है कि तुम यहाँ से जाओ वरना तुमको खा जाएंगे। एंड तभी हम देखते हैं कि पीछे से आता है स्पाइडरमैन और ब्रूस बैनर को अपने साथ लेके चल जाता है। एंड बाय द वे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे स्पाइडरमैन का इसको वॉइस ओवर दिया है वह जॉश कीटन, वही जो कि 90s में अमेजिंग स्पाइडरमैन में वॉइस ओवर दिया करते थे स्पाइडरमैन को। अब यहाँ पे वॉचर दरअसल पूरा पास्ट बताना शुरू करता है। वो बताते हैं कि आज से 2 हफ्ते पहले डॉक्टर हैम पिम अपनी वाइफ को बचाने के लिए, अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए वो निकल पड़े थे क्वांटम रेल्म में। लेकिन एक्चुअली हुआ ये कि जैसे डॉक्टर हैम पिम ने अपनी वाइफ को ढूंढा, यहाँ पे पता चलता है जिसकी वाइफ है, जिसने अपने हस्बैंड ने 30 साल से नहीं मिली है, उसको क्वांटम रेल्म में क्वांटम वायरस मिल गया, जिससे उससे वो इन्फेक्ट हो गई एंड ऐसे ही उसने अपने हस्बैंड को ही मारा एंड ये वायरस धीरे धीरे फैलता गया। अब होप, जिसने अपनी माँ को इतने सालों से नहीं देखा था, जैसे ही वो वापस लौटते हैं क्वांटम रेल्म से, डॉक्टर हैम पिम वो इन्फेक्टेड है और वो आके सीधा होप पे हमला करते हैं। लेकिन होप सडनली वॉस्प बन के वहाँ से बच जाती है, लेकिन एंटमैन पे वो हमला कर देते हैं और जितना भी पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट का रीजन है यूनाइटेड स्टेट्स का, वो धीरे धीरे 24 घंटे के अंदर हर कोई इन्फेक्ट होने लगता है और ज़ॉम्बीज बनने लगते हैं। इनफैक्ट इस सिचुएशन में एवेंजर्स भी काम नहीं आ सके। एवेंजर्स ने अपनी तरफ से मदद तो करने की कोशिश करी, लेकिन एवेंजर्स पे ज़ॉम्बीज इतने ज़्यादा भारी पड़ गए, ज़ॉम्बीज ने एवेंजर्स को भी इन्फेक्ट कर दिया। अब प्रेजेंट की बात करते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि पीटर पार्कर व्लॉग कर रहा है, कि जैसे मैं व्लॉग करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, इसका नाम अवनीत डायरीज को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब प्लीज़। मतलब स्पाइडरमैन मेरा फेवरेट एंड स्पाइडरमैन ही व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो मतलब प्लीज़ मतलब देख लो, मतलब कर लो सब्सक्राइब। मैं बढ़िया व्लॉग्स बनाता हूँ, बुरे व्लॉग्स नहीं बनाता। खैर वापस लौटते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि पीटर पार्कर एक ऐसे न्यूयॉर्क में व्लॉग कर रहा है जो कि पूरा इन्फेक्टेड है एंड एक्चुअली देखा जाए तो इस चीज़ को एंजॉय कर रहा है वो। स्पाइडरमैन या फिर पीटर पार्कर यहाँ पे कुछ रूल समझा रहा है कि अगर ज़ॉम्बी से बच के रहना है तो हमको अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, अपना हाइजीन बना के रखना है, हमको नहाते धोते रहने, क्योंकि ज़ॉम्बीज हमारे ह्यूमन फ्लेश से अट्रैक्ट होते हैं। उससे ज़्यादा लॉन्ग स्लीव्स, अपनी मैक्सिमम इतनी स्किन ढक सकते हो उतनी स्किन ढको, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ का जो वायरस होता है बस सलाइवा के थ्रू फैलता पूरी बॉडी में, तो ज़ॉम्बी ने अगर आपको बाइट किया तो आप भी ज़ॉम्बी बन लोगे, तो उसने अपने आपको मैक्सिमम कवर रखना है। तो इसलिए यहाँ पे पीटर पार्कर ने बहुत सारे रूल्स बना के रखे हुए हैं। और तभी हम यहाँ पे देखते हैं बकी बार्न्स को भी। बकी बार्न्स भी है इस यूनिवर्स में, लेकिन वो इन्फेक्टेड नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। उसी के साथ इस यूनिवर्स में शायरन कार्टर भी है। एंड जो तीसरा रूल है ज़ॉम्बी से बचने का, वो ये है कि जब भी ज़ॉम्बीज़ पे आप हमला करोगे तो एम फॉर देयर हेड, मतलब उनके सर पे मारना।
और जैसे उसकी वीडियो खत्म होती है हम सामने देखते हैं कि डोरा मिलाजे की जनरल ओकोयो आती है और उनसे आके ग्रीट करती है, उनसे मिलती है। एंड ओकोयो बताती है कि दरअसल में उनके किंग यानी कि ब्लैक पैंथर भी एवेंजर्स के साथ कहीं गायब हो चुके हैं, वो कहाँ है किसी को नहीं पता। तभी हम देखते हैं दरअसल में स्पाइडरमैन ने जो अपना अड्डा बना रखा वो ये है कि उसे न्यूयॉर्क सिटी में बहुत सारी बिल्डिंग्स के बीच में बहुत सारी ट्रेन को एक साथ कनेक्ट कर रखा है वेब के थ्रू, एंड यहीं पे सारे रहते हैं। उससे यहाँ पे कोई भी ज़ॉम्बीज़ उन तक हमला नहीं कर सकते, फिर ज़ॉम्बीज़ उन तक पहुँच नहीं सकते। आगे पूरी टीम डिस्कस करती है एक सर्वाइवल कैंप है जिनके पास एक क्योर है ज़ॉम्बी से लड़ने का, एंड ये क्योर पूरी की पूरी ग्लोबल क्राइसिस को सॉल्व कर सकती है, लेकिन उसके लिए उनको शील्ड के फर्स्ट बेस पे जाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे डिसाइड किया जाता है जैसे कि सनसेट होगा उस टाइम पे हम यहाँ पे निकल पड़ेंगे। हम देखते हैं कि हैप्पी यहाँ पे गाड़ी चला रहा होता है, तभी यहाँ पे एक ज़ॉम्बी आके उन पे हमला करता है, लेकिन यहाँ पे वो दरअसल पता चलता है गाड़ी उन्होंने अपनी श्रिंक कर रखी थी, जैसे वो बड़ा करते हैं वो ज़ॉम्बी फट जाता है एंड वो पहुंचा है ग्रैंड सेंट्रल, वहीं पे जहाँ पे एवेंजर्स 1 के भी कुछ फाइट सीन्स हुए थे। अब पूरी की पूरी टीम स्प्लिट हो जाती है और अपना अपना काम करना शुरू करती है। अब जैसे वॉस्प यहाँ पे ट्रेन का इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करती है, ओकोयो और बकी यहाँ पे नजर रखनी शुरू करते हैं, वैसे पूरी पूरी टीम अपना अपना काम कर रही है। लेकिन हम तभी देखते हैं कि यहाँ पे ज़ॉम्बी एवेंजर्स भी घूम रहे हैं, ज़ॉम्बी सैम फाल्कन भी है, यहाँ पे ज़ॉम्बी फाल्कन भी है। आगे हम ये देखते हैं कि हैप्पी और शैन कार्टर एक साथ होते हैं और हैप्पी ने आयरन मैन का वही गॉनलेट स्लैश ग्लोव पहन रखा है जो कि उसने सिविल वॉर में पहन रखा था, जो कि घड़ी से बन जाता है। एंड तभी यहाँ पे हैप्पी पे कोई हमला करता है और उसको अपनी तरफ खींच लेता है, और ये उनको स्पाइडरमैन काफ़ी बुरा लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शैन कार्टर पे भी एक एरो आके लगता है एंड सामने निकलता है हॉकाय, सॉरी ज़ॉम्बी हॉकाय, और उतने में सैम भी हमला करता है। उसी के साथ साथ अब हैप्पी हॉगन भी खुद ज़ॉम्बी बन चुका है और शैन कार्टर सामने फंसी पड़ी है। और यहाँ पे बैक टू बहुत सारे हॉटस्पॉट्स होने लगते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे फाइट सीक्वेंसेज आते हैं जहाँ पे हैप्पी हॉगन ऑलमोस्ट शैन कार्टर को मारने वाला था, पर शैन कार्टर हैप्पी का हाथ उसकी तरफ लगाती है एंड जैसे वो यहाँ पे ब्लास्ट करते हैं हैप्पी खुद मर जाता है। लेकिन हम तभी देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज एक साथ यहाँ पे हमला करना शुरू करते हैं पूरी टीम पे। ऑन दी अदर हैंड बकी बार्न्स पे सैम सैम भी हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी ओकोयो आती है और उसको बीच में काट देती है। वहीं पे पीटर पार्कर पूरी पूरी ट्रेन को खींचने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन तभी से पीछे से बहुत सारे ज़ॉम्बीज फिर से आ जाते हैं। सडनली बहुत सारे ज़ॉम्बीज आउट ऑफ कंट्रोल हैं, वो ट्रेन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पर ट्रेन चल पड़ती है एंड पीटर पार्कर के ऊपर ट्रेन आके चढ़ती उससे पहले उसका केप आके उसको बचा लेता है। एंड अब सारे सारे निकल चुके हैं कैंप लीहाई के लिए, जहाँ पे उनको क्योर मिल जाएगा। और ओको यहाँ पे स्पाइडरमैन से माफ़ी मांगती है, कहती है कि वी शुड हैव स्टेड टुगेदर। यहाँ पे स्पाइडरमैन ने स्टार्टिंग में कहा था कि इंस्टेड ऑफ स्प्लिटिंग हमको एक साथ हो जाना चाहिए, बट खैर ओकोयो ने अलग अलग होने के लिए कहती है, इसलिए वो माफ़ी मांगती है। अब ट्रेन में होता ये है कि शैन कार्टर लास्ट डिब्बे में होती है और तभी सामने से आता है कैप्टन ज़ॉम्बी और वह शैन कार्टर पे हमला करते हैं। बकी को आवाज़ सुनाई देती है और बकी पहुँचते हैं यहाँ पे कैप्टन से लड़ने के लिए, और अब शैन कार्टर भी ज़ॉम्बी बन चुकी है। और वहीं पे वॉस्प भी यहाँ पे आती है लड़ने के लिए शैन कार्टर से, जो कि अब खुद ज़ॉम्बी बन चुकी है। अब यहाँ पे कैप्टन अमेरिका ज़ॉम्बी कैप्टन अमेरिका को बीच में से वो काट डालते हैं और उसकी शील्ड अपने पास रख लेता है बकी। वहीं पे शैन कार्टर को पूरा फाड़ देती है और वॉस्प भी बाहर निकल आती है। लेकिन हम देखते हैं कि वॉस्प भी अब शायद इन्फेक्टेड है, उसके हाथ पे चोट है। अब होप के पास बहुत कम वक्त है। होप कहती है कि आप सबको पता है क्या करना चाहिए, लेकिन ओकोयो कहती है यहाँ पे बस हम कुछ चंद मिनटों दूर हैं क्योर तक, तुमको जिंदा रहना होगा हमारे लिए। और स्पाइडरमैन भी उसको आके चेयर अप करने की कोशिश करता है। स्पाइडरमैन को समझाता है वगैरह कि सब ठीक हो जाएगा, हमने ज़ॉम्बीज़ मूवीज हमेशा देखा है कि लास्ट मोमेंट में एक होप होती है जिसकी वजह से हम जिंदा रह जाते हैं, और आपका नाम भी होप है। होप यहाँ पे पीटर से कहती है कि तुम कैसे इतने खुश रह सकते हो, कैसे तुम हमेशा पॉजिटिव वाइब रखते हो अपने अंदर। एंड फर्स्ट टाइम MCU में अंकल बेन का नाम सुनते हैं। यहाँ पीटर पार्कर कहते हैं कि अंकल बेन, मिस्टर स्टार्क, मैंने बहुत लोग यहाँ पे खोए हैं और अब हैप्पी भी जा चुके हैं। और पीटर पार्कर यहाँ पे एंट मैन की एक बात याद करता है, कहते हैं इन सिंपल वर्ड्स कि हमेशा खुश रहना चाहिए, हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अगर जैसी मुस्कुराहट हटी तो हम भी जा सकते हैं। इसलिए पीटर पार्कर हमेशा खुश रहने की कोशिश करता है। अब होता ये है कि कर्ट आके बताता है, कर्ट उन्हीं का एक साथी था जो कि ट्रेन चला रहा था, वो कहता है कि बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ ये है कि ट्रेन का पेट्रोल खत्म हो जाएगा, फ्यूल खत्म हो चुका है, अब हमको पार करके जाना होगा, पैदल चल के जाना होगा, और सामने है पूरी ज़ॉम्बीज़ की आर्मी। एंड यहाँ पे होप एक बार फिर से कहती है कि हम भले यहाँ पे पार नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुमको इनके ऊपर से पार करा सकती हूँ। अब मैंने ये शुरुआत की थी, और मैंने शुरुआत क्यों की थी, क्योंकि अपनी मॉम को वापस लाने के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थी। अगर अपने फादर से नहीं कहते कि मॉम को वापस लेके आओ, तो शायद ये कभी ज़ॉम्बी इन्फेक्शन फैलता ही नहीं। मुझे सैक्रिफाइस करने दो, मेरी गलती है, जो लिखा है सो लिखा है, मैं तुमको पार करा देती हूँ। एंड ऐसा होता भी है, होप अपने आप को लार्ज कर लेती है एंड किसी तरीके से सबको रास्ता पार करा देती है। ऐसे में ज़ॉम्बी उसको टेक ओवर कर लेते हैं एंड होप उन्हीं में सैक्रिफाइस करके समा जाती है। और ये सब देख के कि बहुत सारा बुरा लगता है। खास तौर पे होप यहाँ पे मरने से पहले पीटर कहती है कि स्माइल करना, मेरे लिए स्माइल करना। एंड फिलहाल अब सब ज़्यादा दुखी हैं। आगे तभी पूरी टीम यहाँ पे नोटिस करती है कि जितने भी ज़ॉम्बीज़ हैं, जैसे सनसेट हुआ है यहाँ पे वो क्लाइंब नहीं कर रहे हैं,
या फिर फेंसेस को पार करके आ सकते हैं, लेकिन वो आ नहीं रहे फॉर सम रीज़न। सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ उसी जगह स्थित हो गए, उसी जगह रुक गए हैं। और तभी यहाँ पे मिलता है उनका विजन, एंड यहाँ पे पता चलता है कि सिंस विजन के पास माइंड स्टोन भी है, प्लस वो एक एंड्रॉयड है, वो ह्यूमन नहीं है, इसलिए ज़ॉम्बीज़ उस तक हमला नहीं करते। एंड तभी हम देखते हैं कि स्कॉट को, इसका सिर्फ सर रखा हुआ है, उसकी बॉडी नहीं, सिर्फ उसका सर है। एंड यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करते हैं, यहाँ पे पीटर कहता है नो वे। एंड कमाल की बात है, स्पाइडरमैन की नेक्स्ट फिल्म है, उसका नाम है नो वे हो। खैर एक ईस्टर एग था छोटा सा। और उसी के साथ विजन ये भी पता था कि स्कॉट को उसने क्योर किया था, और उसका शरीर नहीं बचा है, लेकिन स्कॉट को विजन ने क्योर कर दिया था। बाकी आगे निकल पड़ता है एक व्हीकल को ढूंढने के लिए जिसके थ्रू वो सबके सब ट्रैवल कर सकते हैं। बाकी पहुंचता है एक मेडिकल रूम में जहाँ पे उसको स्कारलेट विच की भी ज़ॉम्बी दिखती है, और उसी का टीचाला का भी देखता है। वो टीचाला यहाँ पे ज़ॉम्बी नहीं है, उसकी टांग कटी पड़ी है, बहुत ही ख़राब हालत में है वो। यहीं पर हमें एक और चीज़ पता चलती है कि दरअसल में पीटर पार्कर और मार्क रेफेलो वाला ब्रूस बैनर फिगर आउट करते हैं कि और भी काफ़ी ज़्यादा सर्वाइवर्स हैं जो कि उन लोगों ने विजन तक कांटेक्ट करने की कोशिश भी की है। एंड होता ये है कि यहाँ पे टीचाला यहाँ पे बकी को साथ लेके चलता है एंड कहता है दरअसल में पूरा एक ट्रैप है, ये सब कुछ एक मिली भगत है। एंड तभी हम देखते हैं स्कारलेट विच वाली ज़ॉम्बी जिस एक ग्लास कंटेनर में फंसी हुई थी उसको वो तोड़ देती है। पीटर पार्कर और ब्रूस बैनर है, विजन कहते हैं कि आई एम सॉरी डॉक्टर ब्रूस बैनर, आई विश यू हैड फाउंड इट, मतलब मैं एम रियली सॉरी कि मैं नहीं चाहता था कि आप सभी ढूंढें। और यहाँ पे पता चलता है दरअसल में विजन ने टीचाला को खुद से ही उठा लिया था और टीचाला को फीड कर रहे वांडा को ताकि वो जिंदा रहे, ज़ॉम्बी वांडा को। दरअसल में इसके पीछे विजन का भी हाथ है। विजन भी यहाँ पे अच्छा नहीं है, विजन भी यहाँ पे विलन ही है सॉर्ट ऑफ। यहाँ पे इससे ये भी सवाल पूछा जाता है कि जैसे तुमने एंट मैन या स्कॉट को तुमने क्योर किया, तुमने वांडा को क्यों नहीं किया? विजन कहता है कि उसकी पावर इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि उसको क्योर नहीं कर सकते। उसको जिंदा रखने के लिए वो इनोसेंट लोगों को यहाँ पे मार रहे हैं, या फिर वांडा को जिंदा रखने के लिए उसने टीचाले की टांग काट दी, वो उसको फीड कर रहा है। और तब भी विजन को यहाँ पे रियलाइज़ होता है कि स्कारलेट विच उठ चुकी है। स्कारलेट विच बाहर आती है और कर्ट को भी मार डालती है, और स्कारलेट विच सब पे हमला करना शुरू करती है। स्कारलेट विच सबसे ज़्यादा पावरफुल और वो ज़ॉम्बी भी है। ब्रूस बैनर यहाँ पे विजन से कहता है कि विजन हमको तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, हमको यहाँ से बाहर निकालो। एंड विजन रियलाइज़ करता है कि हाँ ब्रूस बैनर ठीक है। तभी माइंड स्टोन की मदद से पूरा एक दरवाज़ा उसके लिए खोलता है दीवार तोड़ के, एंड वहाँ से सारे लोग भागना शुरू करते हैं। जब यहाँ से पूरी टीम भाग रही होती है, यहाँ पे एंटमैन बोलता है या फिर स्कॉट लैंग बोलता है विंगार्डियम लेवियोसा, जो कि एक्चुअली हैरी पॉटर का एक स्पेल है और वो वार्नर ब्रदर्स की कंपनी है। खैर यहाँ पे जब टीम बाहर निकलती है हम तभी देखते हैं कि ओकोयो को भी स्कारलेट विच मार डालती है, एंड विजन उस पूरी फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। विजन यहाँ पे पूरी टीम से कहता है कि उधर जाओ, वहाँ पे क्वाड जेट है। एंड यहाँ पे ब्रूस बैनर पूछते हैं कि तुम हमारे साथ नहीं चलोगे? विजन कहता है नहीं, मुझे यहीं पे रुकना होगा। एंड विजन अपना माइंड स्टोन बाहर निकलता है, अपने आप को मार डालता है। लेकिन जैसे माइंड स्टोन बाहर निकला, सारे ज़ॉम्बी जितने बाहर रुके थे वो भी अंदर आना शुरू करते हैं फेंस के थ्रू। अब बाकी यहाँ पे पूरी टीम से कहते हैं कि तुम क्वाड जेट की तरफ भागो, मैं तब तक यहाँ पे स्कारलेट विच को रोक के रखता हूँ। स्कारलेट विच जैसे ही देखते विजन मर चुका है, उसको और ज़्यादा गुस्सा आता है, वो बकी को उठा के फेंकती है। उसके बाद फिर स्कारलेट विच पहुँचती है ब्रूस बैनर तक, उसको काटने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यहाँ पे हल्क बाहर निकल थोड़ी सी देर के लिए उसको बचा लेता है। अब क्वाड जेट को चालू होने में ज़रा टाइम लगेगा, तो ब्रूस बैनर यहाँ पे उन तक पहुँचता है और यहाँ पे पीटर से कहते हैं कि आई कैन हेल्प यू गाइस, आई कैन बाय यू सम टाइम। पीटर कहता है कि नहीं, मैं और किसी को नहीं खो सकता है। वो ब्रूस बैनर कहता है ठीक है, तो देन एवेंजर्स, एंड उतने वो पकड़ाता है माइंड स्टोन पीटर पार्कर को। एंड तभी ब्रूस बैनर बाहर जाता है, पूरे ज़ॉम्बी से लड़ता है, एंड वो बन जाता है हल्क, और सामने खड़ी है स्कारलेट विच। अब क्वाड जेट किस तरह स्टार्ट होते हैं ना, जैसे ही बाहर निकलते हैं हम यहाँ पे देखते हैं कि होप जो इतने बड़ी एनलार्ज हो चुकी थी वो भी यहाँ पे ज़ॉम्बी बन चुकी है। एंड वो क्वाड जेट को पकड़ने की कोशिश करती है, उन पर हमला करने की कोशिश करती है, बट समहाउ वहाँ से निकल पड़ते हैं। एंड यहाँ पे एंटमैन या फिर स्कॉट कहते हैं कि होप ने मुझे इस बार 2 बार बचा लिया। अब पीटर पार्कर को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, वो एकदम दुखी बैठे, लेकिन यहाँ पे टीचाला से कहते हैं कि बुरा मत मानो, हमारे बीच में से जब तक कोई नहीं जाता जब तक हम उनको याद करते हैं, ऐसा मेरे कल्चर में माना जाता है। एंड एंटमैन कहते हैं वैसे मैं अभी तक तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी एक एवेंजर हूँ। एंड पीटर कहता है ऑब्वियसली, मतलब ऑफकोर्स तुम भी एक एवेंजर हो, तुम हमारे साथ हो। एंड लास्ट में होता ही है कि पीटर अपने हाथ में देखता है माइंड स्टोन को, एंड कहता है कि जैसे हम वकांडा में माइंड स्टोन को लेकर चल जाएंगे हमें पूरी दुनिया को बचा पाएंगे, इसी के थ्रू हम क्योर ढूंढ पाएंगे। एंड लास्ट में आता है वॉचर का एक मोनोलॉग जहाँ पे वो बोलते हैं कि मुश्किल से मुश्किल वक्त में ह्यूमंस हमेशा कोशिश करते हैं अपनी तरफ से प्लैनेट को बचाने की, वो भी तब जबकि पूरे के पूरे यूनिवर्स का एंड हो सकता है। एंड तभी हम लास्ट में देखते हैं ज़ॉम्बी थैनोस को, जिसके पास उसके गॉन्टलेट में सारे के सारे स्टोन्स हैं माइंड स्टोन को छोड़ के। तो मतलब आने वाले एपिसोड जो कि या फिर मे बी जो लास्ट एपिसोड होगा व्हाट इफ का, वो काफ़ी भयंकर होने वाला है। एंड यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको पसंद आया। आपके जो भी कोई थॉट्स है इस वीडियो से रिलेटेड वो जाके मुझे कमेंट में बताइए। एंड आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था पूरे एपिसोड से वो भी जाके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। उसी के साथ साथ आप कौन सी कैरेक्टर के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है जो कि आने वाले व्हाट इफ एपिसोड्स में आएगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो।
एंड मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल पे अभिनीत डायरीज पे Q&A वीडियो अपलोडेड है। अगर आप चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं, लिंक आपको उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और पिन कमेंट में भी है। उसी के साथ साथ अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो मेरा यूजर नेम आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ ही सकते होंगे। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए एंड ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।